हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। आज कोई ज्यादा बकबक नहीं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि आधी रात में येचन की बॉडी को चुराने के लिए वहाँ पर कियांग के मास्टर गीशिंग आ चुके थे। उन्हें वहाँ पर देखकर येचन हंसते हुए कहता है कि जब मैंने कियांग को मारा था तो ये जेडगन पीक पर जाकर मास्टर से मेरी शिकायत कर रहा था, लेकिन मास्टर ने तो इसे कोई भाव ही नहीं दिया था। जिस पर तभी ताइको उससे कहता है कि तुम हंस रहे हो, तुम्हें नहीं लगता इसका इतनी रात में यहाँ पर आना कुछ अजीब सा है। ये सुनकर तभी येचन को एक शौक लगता है और वो कहता है कि शिट। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कीशिंग ने एक बहुत बड़ा बैग बाहर निकाल लिया था और ये देखकर येचन कहता है कि ये बेवकूफ बुड्ढा तो मेरी बॉडी को चुराना चाहता है। अरे बस कल ही तो मैं अपनी बॉडी में वापस जाने वाला था और पता नहीं ये पागल बुड्ढा कहाँ से आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीशिंग येचन की बॉडी को बैग में भरकर बहुत ही ज्यादा तेजी से निकलने लगता है। वहीं हम हैंगिंग सेक्ट वालों को देखते हैं जो कि हैंगिंग सेक्ट वालों से फाइट कर रहे थे और उनके अचानक से ऐसे करने की वजह ये है, असल में वो हैंगिंग के लोगों को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते थे जिससे कि उनका आदमी येचन की बॉडी को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल सके और किसी को इसकी भनक तक न लगे। इन सब चीजों को येचन भी बहुत अच्छे से समझ गया था। जिसके बाद वो हैंगिंग सेक्ट वालों को कोसते हुए कहता है कि ये तो सच में बहुत बड़े चालबाज है। फिर तभी ताइको उससे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, सभी तुम्हारी इमॉर्टल व्हील आई से जलते हैं और इसीलिए वो इसको पाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें दोनों सेक्ट के बीच की फाइट दिखाई जाती है जिसे देख लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि आखिर इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है। आखिर डायरेक्टली हैंगिंग सेक्ट पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है। अब ऐसी सब सिचुएशन को देखकर ये जिन फ्रस्ट्रेट होकर ताइको से कहता है कि लॉर्ड लॉन्ग ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मैं अपनी सोल को जल्दी से मेरी बॉडी में पहुंचा सकूं। जिस पर ताइको उससे कहता है कि अगर मेरे पास होता तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता देता ना। अभी मैं खुद सील स्टेट में हूँ और तुम अब भी इमॉर्टल व्हील आई की कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में हो। अगर मैं मदद करना भी चाहूँ तो भी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये सुनकर येचन कहता है कि अरे यार बस एक ही दिन की बात थी। जिसके बाद हम फिर से कीशिंग को देखते हैं जो कि येचन की बॉडी को लेकर भाग रहा था, पर तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है और उस अटैक से वो बाल बाल बचता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक इंसान आ जाता है जिसने कि अपने मुंह को एक ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ था। जिसके बाद कीशिंग उससे पूछता है कि तुमने अपने मुंह को कवर किया हुआ है तो मैं तुमको नहीं जानता, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो। जिस पर तभी वो पर्सन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुम बस इस बॉडी को यहीं पर छोड़ दो और दफा हो जाओ। वही हम येचन को देखते हैं जिसने कि अपनी मॉडल व्हील आई का यूज करके उस आदमी का चेहरा देख लिया था और जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि अच्छा ये तुम हो। और जिसके बाद हमें भी पता चलता है कि ये और कोई नहीं वही हॉली प्रीज लिंगजन है जो कि बेशर्मों की तरह येचन की बॉडी को चुराने के लिए आ चुका था। वैसे गाइस ये हॉली प्रीज कितना बड़ा दोगला है ना, उसने सबको फोर्स किया येचन को मारने के लिए। जहाँ पर वो कह रहा था कि ये डीमन है, ये डीमन है, और अब खुद ही उसकी बॉडी चुराने के लिए भी आ गया। हाँ तो फिर हम देखते हैं कि कीशिंग समझ चुका था कि ये बंदा उसको आसानी से जाने नहीं देने वाला, इसीलिए वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उस हॉली प्रीस्ट ने अपने एक छोटे से अटैक से उसको दूर पीछे फेंक दिया था जिससे कीशिंग के हाथ से वो बैग छूट जाता है और तभी वो हॉली प्रीस्ट तुरंत उसे लेने के लिए पड़ता है और वही वो हंसते हुए कहता है कि इमॉर्टल व्हील आई अब तुम मेरे हो। अब इससे पहले कि वो उसको पकड़ पाता तभी अचानक से कोई उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जिससे कि हॉली प्रीस्ट बाल बाल बचता है। जिसके बाद उस पर्सन के बारे में जानने के लिए येचन फिर से अपनी इमॉर्टल व्हील आई को यूज करता है और उसको पता चलता है कि ये यिनजो है। जिसके बाद यिनजो अपनी स्वॉर्ड को हॉली प्रीस्ट पर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें ये बैग चाहिए या फिर अपनी जिंदगी, फैसला तुम पर है। जिस पर तब हॉली प्रीस्ट उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस बॉडी को टच करने की। इतना सुनते ही यिनजो अपने पावरफुल स्लैश अटैक को हॉली प्रीस्ट पर यूज करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। वही हम देखते हैं कि हॉली प्रीस्ट भी उसके अटैक को काउंटर करने लगी थी। उनको ऐसे फाइट करते हुए देखकर येचन हैरान होते हुए कहता है कि यिनजो और लिंगजन ये दोनों बुड्ढे मेरी बॉडी के लिए फाइट कर रहे हैं। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। अब वो दोनों फाइट कर रहे थे तभी वहाँ पर एक बंदा आकर ऐसे मौके का फायदा उठाता है और वो बस उस बैग को लेने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोई अचानक से आकर उसको एक जोरदार किक करता है और वो आदमी सीधा 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। वैसे ये लाइन मैंने ऐड की है, सच में ऐसा नहीं हुआ है। हाँ तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लेड के साथ एक हट्टा कट्टा इंसान आ जाता है और वो बहुत ही एटीट्यूड में कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है जो कि मजा चखना चाहता है। अब उस इंसान को देखकर ये चंद बिल्कुल शॉक था और वो कहता है कि एक और क्वासी हेवन रियलम वाला बंदा। अचानक से यहाँ पर 3 क्वासी हेवन रियलम वाले बंदे आ गए हैं। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिनजो और हॉली प्रीस्ट की नजर उस बंदे पर पड़ गई थी और वो दोनों ही एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हॉली प्रीस्ट उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ओए क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ पर पहले
पहले आया था। जिसके बाद तभी वो अपनी प्लेट से एक पावरफुल स्लैश अटैक उन पर करते हुए कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि उसका स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने कि हम दोनों के अटैक्स को ही सप्रेस कर दिया था। फिर वो हॉली प्रीस्ट से कहता है कि ये पहला दूसरा क्या लगा रखा है, जिसने इसे लिया ये उसका है। अब उन तीनों की फाइट होने लगी थी और फिर तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए वही बंदा आ जाता है जो कि 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। बट सोचने वाली बात ये है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर वापस कैसे आ गया। अरे जो भी हो, हमें क्या। हाँ, तो हम देखते हैं कि वो एजेंट की बॉडी को लेकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक और आदमी की एंट्री होती है, जिसने कि अपनी शॉट को सीधा उसके अंदर घुसा दिया था। यार इस आदमी की तो किस्मत ही खराब थी। जब भी एजेंट को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, कोई ना कोई आकर उसको रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि यिनज़ा और हॉली प्रीस्ट की नजर उस बंदे पर पड़ जाती है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं, एक और आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लेड वाला बंदा उन दोनों के साथ मिलकर उस पर्सन पर अटैक करता है जो कि एजेंट की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग रहा था। उन तीनों के इस पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये देखकर आम लोग तो हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि ये बैटल तो बढ़ती ही जा रही है। आखिर इतनी रात गई, ये सब कौन कर रहा है? क्या ये सभी किसी तरीके के ट्रेजर्स के पीछे पड़े हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और 4 नए बंदे आ गए थे और उन्होंने उस आदमी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। अब उन सभी को वहाँ पर देखकर एजेंट कॉन्शियस वर्ल्ड से कहता है कि साउदर्न शिनजियांग में की फैमिली का की जैन त्यान, बेचॉन वैंग फैमिली का वांग युआन हुआ और शिंग युन सेट का जाओ शिंग, ये सारे बुढ़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर 32 लोग ऐसे हैं जो कि 980 हेवन रियलम और नीदर वर्ड रियलम की पीक पर हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शॉन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एल्डर और गॉड एल्डर इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को इमॉर्टल वी आई के पीछे पड़ते हुए देखकर एल्डर गॉड एल्डर से कहते हैं कि हॉली मास्टर, इमॉर्टल वी आई तो बहुत ज्यादा कमाल की लगती है, तो चलिए चलते हैं। जिस पर गॉड एल्डर उनसे कहती है कि एक छोटी चीज के लिए कभी भी एक बड़ी चीज को मत खोना। हम ग्रेट चू के मामलों में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं है। अगर हेवन की रीइंकार्नेशन सील में कोई एरर आता है तो हमारा शॉन सेक्ट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बस इन सबको ऐसे ही चलने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे पावरफुल लोग उस बंदे पर टूट पड़ते हैं। उन सबको ऐसा करते हुए देखकर ये चंद तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार इतनी रात हो गई है, मुझे थोड़ा अच्छा टाइम दो, ये तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। जिसके बाद फाइनली वहाँ पर हैंगिंग सेक्ट वालों की एंट्री होती है, जहाँ पर की मास्टर सुनील चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे मेरा डिसाइपल वापस दो। वही मास्टर अपने मन में कहती है कि ये चैन मैं आ चुकी हूँ। जिसके बाद तभी वो आदमी मास्टर पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। और हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मास्टर उसके अटैक से नहीं बच पाती और उसका अटैक उनको हिट कर जाता है। ये देखकर कॉन्शियस वर्ल्ड से ये चैन भी चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आपको क्या हुआ। फिर तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोग मिलकर उस आदमी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से हंसते हुए डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाता है। उसको ऐसे भागते हुए देखकर वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि कहाँ भाग रहे हो चूहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अपने टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिवेट करता है, जिसे कि उसने नीचे जमीन पर बहुत पहले ही सेटअप कर रखा था। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब ये मेरा हुआ। वही मास्टर यांग, लिंगेर, मास्टर शुनेर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑलरेडी उस एरिया में एंटर हो चुका था, इसीलिए वो सब कुछ भी नहीं कर पाते। मास्टर और लिंगेर रोते हुए बस एजेंट को जाते हुए ही देख रही थी। वही एजेंट भी उनसे कहता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, बस मेरे वापस आने का वेट करना। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि एजेंट की बॉडी को पाकर तो बहुत ज्यादा खुश था। वो बड़े ही मजे से टेलीपोर्टेशन एरिया से जाते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने बाजी मार ली। फिर तभी उसके टेलीपोर्टेशन एरिया को देखकर ताइको कहने लगता है कि इतने बड़े एरिया को क्रिएट करना कोई मजाक नहीं। जिस पर तभी एजेंट हंसते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि ये एरिया लंबा है, मेरे इमॉर्टल वी आई की पावर बहुत ही ज्यादा तेजी से रिकवर हो रही है। साथ ही सुप्रीम यांग की वजह से कर्ज की पावर भी खत्म होती जा रही है। अब इन सब चीजों को ठीक करने का टाइम आ चुका है, अब मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकता हूँ। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी में उस बैग को खोलते हुए कहता है कि इमॉर्टल व्हील आई, अब तो तुम मेरे हो। अब हम देखते हैं कि उस बैग में से धीरे धीरे एजेंट की बॉडी बाहर आती है और उस आदमी से तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन तभी एकदम से एजेंट बाहर आकर कहता है कि सरप्राइज। ये देखकर तो उस आदमी के होश ही उड़ गए थे और जिसके बाद एजेंट बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए उस पर अमातेरासु यूज कर देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उस आदमी को तो कुछ भी समझ नहीं आता और हम देखते हैं कि एजेंट का ये अटैक उसको हिट कर जाता है। वही एजेंट हंसते हुए कहता है कि लो तुम यही चाह रहे थे ना, जो भी मेरे मास्टर को हर्ट करने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। वही हम उस आदमी को देखते हैं जिसे कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, वो दर्द की वजह से बिल्कुल छटपटा रहा था। फिर एकदम से वो टेलीपोर्टेशन एरिया को ब्रेक कर देता है। फिर तभी एजेंट कहता है कि अब इसको सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता है। इतना कहते ही वो इमॉर्टल व्हील हेवन ताओ को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा टेलीपोर्टेशन एरिया वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तभी ताइको कहने लगता है कि स्पेस और ब्लैक होल का कोई कनेक्शन है, तो क्या बॉडी और क्लोन दोनों ही कट ऑफ हो चुके हैं। जिसके बाद हम एजेंट को देखते हैं जो कि सीधा ब्लैक होल के अंदर गिर रहा था। वही एजेंट
ताइको से पूछता है कि लॉर्ड लॉन्ग क्या ये ब्लैक होल है, लेकिन ताइको की कोई भी आवाज नहीं आती और जिसकी वजह एजेंट समझ जाता है कि ब्लैक होल डेटी और क्लून्स के बीच के कनेक्शन को भी कट ऑफ कर सकता है। अब एजेंट थोड़ा परेशान हो गया था और कहता है कि अब ये कोई मजे की बात नहीं, मैं सच में इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। जिसके बाद वो फिर से अपनी मॉर्टल व्हील हेवन दाव को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको एक्टिवेट किया था, जिस वजह से ऑलरेडी उसकी बहुत सारी स्पिरिट पावर एग्जॉस्ट हो चुकी थी और इमॉर्टल व्हील हेवन दाव को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम होती है। इसीलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एजेंट तुरंत अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और हम मास्टर शूनेर और लिंगेर को देखते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों टॉमस्टोन के पास थे। वही लिंगेर रोते हुए कहती है कि मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। फिर तभी मास्टर भी कहती है कि हाँ, और शियान को भी, तुम उन्हें साउदर्न चूबे ढूंढो और मैं नॉर्दर्न चूबे जाऊंगी, चाहे हमें पूरी दुनिया में ही घूमना क्यों ना पड़े, लेकिन हम उनको ढूंढ निकालेंगे। इतना कहकर वो दोनों बहनें निकल पड़ती है। जिसके बाद हम येचन को देखते हैं जिसकी आंख 3 दिन बाद खुलती है। फिर येचन अपने आप से कहता है कि इमॉर्टल व्हील आई की पावर को रिकवर होने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर जरा देर भी रुकना नहीं चाहता। जिसके बाद येचन को वहाँ पर उन लोगों के स्किल्स देखने को मिलते हैं जो कि उसमें ट्रैप हो चुके थे। उन्हें देखते हुए येचन अपने आप से कहता है कि लॉर्ड लॉन्ग, अब मुझे समझ में आने लगा है कि आप क्या कह रहे थे। इस जगह पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और अगर तुम एक बार यहाँ पर फंस गए तो तुम अपने खून के आखिरी कतरे तक एग्जॉस्ट हो जाओगे। ये सब सोचकर येचन थोड़ा घबरा रहा था, पर जैसा कि हम जानते हैं कि येचन तो मनमौजी है, वो चिल मारते हुए कहता है कि इसके बारे में जितना ज्यादा सोचा जाएगा इससे घबराहट बढ़ती जाएगी, तो इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर हम डीमन ब्लड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से येचन की तरफ ही बढ़ रही थी और उसे देखकर येचन तो बिल्कुल हैरान हो गया था। अब उस डीमन ब्लड को देखकर येचन कहने लगता है कि मैंने पहले सिर्फ एक बार ही डीमन ब्लड को सॉलो किया था, लेकिन डिमोनाइजेशन के बाद इसकी कॉम्बैट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पर दर्जनों डीमन ब्लड ड्रॉप्स हैं, अगर सबको मैंने सॉलो कर लिया तो मेरी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। फिर तभी येचन हंसते हुए कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं एक डीमन हूँ, है ना, तो अब मैं दिखाता हूँ कि डीमन क्या होता है। और इतना कहते ही येचन अपनी स्पिरिट बॉडी को वहाँ पर रिलीज कर देता है और जहाँ पर वो उसको ऑर्डर देता है कि जल्दी से उस डीमन ब्लड को लेकर यहाँ पर वापस आ जाना। अब जैसे ही उसकी स्पिरिट बॉडी आगे बढ़ती है तो उस पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स आता है, जिस वजह से वो उस डीमन ब्लड के पास नहीं पहुँच पा रहा था। वही पीछे से येचन अपनी टू फायर का यूज करके उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा था और वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से उस डीमन ब्लड को लो। वो धीरे धीरे अपना हाथ उस डीमन ब्लड की तरफ बढ़ाता है, लेकिन स्पिरिट बॉडी को ऐसा करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक येलो लाइट निकलती है, जिस वजह से स्पिरिट बॉडी का बैलेंस आउट हो जाता है। वही ऐसा होते हुए देखकर येचन भी हैरान था और फिर इसी सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स भी अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। नेक्स्ट चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।